ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा के मेन हीरो और हीरोइन को देखते हैं। इस कहानी के मेन कपल जिलिन और नियान दोनों ही एक कमरे में रोमांस कर रहे थे और उनके अपने कमरे में एक मिरर लगा हुआ था, उसके सामने ही ये दोनों रोमांस कर रहे थे। और उस मिरर के पीछे से हुओ कह रहा था कि नियान मेरे फियांसे है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं भाई हूँ तुम्हारा, जाने दो तुम उसे। और इधर जिलिन नियान से कह रहा था कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे हस्बैंड कह के पुकारती हो। वेल यहाँ पर नियान का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जिलिन का कहना था कि वो उसका हस्बैंड है। लेकिन नियान सब कुछ भूल चुकी थी। जिलिन हो के सामने जानबूझकर नियान के साथ उस मिरर के सामने रोमांस कर रहा था, उसे जेलस फील करवाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन जिलिन ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये सब कुछ जानने के लिए हमें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा सुपर रोमांटिक होने वाली है। आई होप कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो अब इस सुपर रोमांटिक कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी में हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ पर नियान की आँख खुलती है और वो जिलिन से पूछने लगती है कि मेरा मेमोरी लॉस कैसे हुआ था। तो जिलिन कहता है कि मैंने बताया था ना, एक कार एक्सीडेंट में तुम सब कुछ भूल चुकी हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिलिन ने ही जानबूझकर नियान और हुओ का एक्सीडेंट करवाया था। हुओ कार से निकलकर नियान को कार से निकलने का कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिलिन वहाँ पर आता है, वो हुओ को नीचे गिराता है, कार में नियान को देखता है और अचानक से ही वो नियान को किस करने लग जाता है। अब ये देखते ही हुओ, जो जिलिन का सौतेला भाई था, हुओ को जिलिन की फैमिली ने अडॉप्ट किया था। हुओ जिलिन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये मेरे फियांसे है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जिलिन यहाँ पर कहने लगता है कि तुमने मेरे ना होने का फायदा उठाया है, तुम्हें पता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है बचपन से ही, इसकी शादी बचपन में ही मुझसे फिक्स कराई गई थी, तुमने सिर्फ मेरी जगह ली है और अब मैं अपनी चीजें लेने के लिए वापस आ गया हूँ। अब यहाँ से ले जाकर वो नियान को लिटरली ऐसे चेन से बांध कर रखता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं नियान उसे छोड़ करके ना चली जाए। अब एक्सीडेंट के बाद से नियान को अब होश आता है। अब होश आते ही नियान जिलिन से मिलती है, लेकिन उसे यहाँ कुछ भी याद नहीं था। और वैसे भी वो जिलिन को कब का भूल चुकी थी, क्योंकि वो सिर्फ बचपन में ही उससे मिली थी। तो जिलिन कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तो नियान यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होती है और कहती है कि नहीं। तो जिलिन कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें याद नहीं हूँ तो हम दोनों वापस से नई मेमोरीज क्रिएट कर लेंगे। नियान यहाँ पर जिलिन से पूछती है कि तुमने वो शीशा वो कमरे के उस कोने में क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पर जिलिन उससे बहाना करने लगता है और कहता है कि ताकि तुम देख सको कि जब भी हम रोमांस करते हैं तो कैसे दिखते हैं। एक्चुअली में वो तो हुओ को हर्ट करने के लिए ये सब कुछ करता था। अब यहाँ पर नियान को ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है। अब जब जिलिन नियान को किस करता है तो नियान को अंदर से ऐसा फील होता है कि जैसे उसने किसी की यहाँ पर आवाज सुनी हो। उसने अंदर हुओ को पिछले 15 दिनों से बंद करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर जिलिन को नियान रोकने लगती है। इतने में ही तभी हम देखते हैं कि घर की मेड आकर जिलिन को बताने लगती है कि उसके पेरेंट्स उन्हें मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिलिन नियान को कपड़े चेंज करके आने के लिए बोलता है। नीचे जाने पर जिलिन के पेरेंट्स हुओ को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि पिछले 15 दिनों से जिलिन ने ही हुओ को कैद करके रखा हुआ है। उन्हें ये भी पता था कि नियान को कुछ भी याद नहीं है। वो लोग नियान से अकेले में बात करना चाहते थे, लेकिन जिलिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स को यहाँ पर उससे बात करने के लिए अलाउ नहीं करता है। उसे डर लगता था कि कहीं वो लोग नियान को सच न बता दे। वो उसे बाहर चलने के लिए बोलता है तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मेरी वाइफ के सामने नहीं बोल सकते हो। तो नियान यहाँ पर समझ जाती है और वो कहने लगती है कि वो किचन में चाय बनाने के लिए जा रही है। उसके फादर जिलिन पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना कि तुम बचपन में ही किडनैप हो गए। तो जिलिन कहता है कि आपने मेरी जगह किसी और को बिठा दिया और आपने मेरा सब कुछ उस हुओ को दे दिया। तो हम देखते हैं वही दूसरी तरफ नियान घर के मेड से पूछती है कि जिलिन और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशन कैसा है। घर की मेड बताती है कि जब वो किडनैप हुए थे तब से उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ढूंढा, इतने सालों से वो किडनैप ही रहा, पता नहीं उसने कैसे सिचुएशन फेस किए होंगे। अब वो वापस आया लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बदल गया और वो अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करता है। नियान जिलिन और उसके फादर को लड़ते हुए सुनती है तो वो भागते हुए जिलिन को सपोर्ट करने
करने के लिए जाती है और उसके फादर से कहती है कि अगर आपको नहीं पसंद है जिलिन से बात करना तो आप लोग यहाँ पर कम आया कीजिए, हम दोनों हमारी दुनिया में खुश है, तो आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। वो जिलिन को सेव कर रही थी। जिलिन इशारे में पेरेंट्स से कहता है कि हुओ को जिंदा देखना चाहते हो तो आप लोगों को नियान को कुछ भी पता चलना नहीं देना चाहिए। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स चुपचाप से यहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग कर भी क्या सकते थे। जिलिन कमरे के अंदर आकर अपना पूरा गुस्सा निकालने लगता है। नियान भी जिलिन के पीछे आती है और वो जिलिन को काम डाउन करने लग जाती है। वो कहती है कि देखो जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं, बट मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिलिन जानता था कि नियान उसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसे खुद पर इतना भरोसा था कि वो नियान को खुद से प्यार करवा के ही रहेगा। देखा जाए तो फिलहाल नियान को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो जिलिन के साथ रह रही थी असल में यही मानकर कि वो उसका हस्बैंड है, और वो यहाँ पर नियान को हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद नियान को घर में एक रिंग गिरा हुआ मिलता है। वो मेड से पूछती है तो मेड उसे बताती है कि शायद ये रिंग हुओ का था। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या हुओ यहाँ पर आया था, यानी कि जिलिन का वही सौतेला भाई। अगर नहीं आया था तो फिर ये रिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। अब हम देखते हैं रात में वो अपने कमरे में जा रही थी। बगल में एक कमरा लॉक करके रखा हुआ था और अपने उसी मेड से ये पूछने लगती है कि इस कमरे का चाबी कहाँ पर है और इस रूम को लॉक करके क्यों रखा जाता है। मेड कहती है जिलिन ने ही इस रूम को लॉक करके रखने के लिए बोला है और यहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। नियान कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ तो तुम मुझे चाबी ला करके दो। मेड उसे चाबी ला करके देती है। नियान अंदर जाने ही वाली थी तभी वहाँ पर जिलिन आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है कि मैंने यहाँ पर किसी को छुपा करके रखा हुआ है। तो नियान कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस जानना चाहती कि तुमने इसे लॉक करके क्यों रखा है। जिलिन कहता है ठीक है, अगर तुम देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। अब वो उस रूम को खोलता है और वो नियान को उस रूम के अंदर लेकर जाता है। अब जब वो आकर देखती है तो उस कमरे में असल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस रूम के अंदर से एक सीक्रेट रूम और था जहाँ पर जिलिन ने हुआ को छुपा के रखा हुआ था। यहाँ पर नियान जिलिन पर डाउट करने के लिए सॉरी बोलती है। जिलिन भी यहाँ पर गुस्सा होने का एक्टिंग कर रहा था। अब यहाँ पर नियान जिलिन को मनाने लग जाती है। उसे लगा कि शायद उसने यहाँ पर हुओ का रिंग देखा है, तो यहाँ पर हुओ का रिंग गिरा हुआ देखा तो कहीं सच में तुमने उस पर गुस्सा निकालने के लिए तुमने उसे कहीं किडनैप करके तो नहीं रखा। जिलिन उसे भरोसा दिलाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और वो नियान को कमरे में लेकर जाता है और वो दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। वो मोस्टली उसी कमरे में उसी शीशे के सामने रोमांस किया करता था ताकि कमरे के अंदर से हुओ ये सब कुछ देख सके। इस पूरी कहानी में किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो हुओ के साथ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद जिलिन थोड़ी देर के बाद हुओ के कमरे में आता है। हुओ उसे कहता है कि वो ज्यादा दिन तक उसे ऐसे बंद करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे हैं और वो जल्दी उसे खोज भी लेंगे। जिलिन हुओ से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और नियान के सामने तुम कभी मत आना। जिलिन को डर था कि नियान को हुओ को देखते ही सब कुछ याद ना आ जाए, इसी वजह से वो हुओ के साथ ऐसा करने लग जाता है। हुओ उसे कहता है कि मैं भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था और ना ही मैं तुम्हारी जगह कभी लेना चाहता हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो। तो जिलिन कहता है कि जो मेरे साथ बुरा हुआ उसका क्या, इतनी छोटी उम्र से जो मैंने झेला उसका क्या। ये कहकर जिलिन यहाँ से चला जाता है। अब रात में जिलिन उसी किडनैपर के साथ हुआ हादसा बचपन के हादसे का वो सपना देख रहा था। यहाँ एक गैंग ने जिलिन को अडॉप्ट कर लिया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी, लेकिन उन्होंने उसे एक माफिया बना दिया था। अब जिलिन घबरा कर उठता है तो उसके बाजू में नियान थी। वो समझ जाती है कि जिलिन ने एक बुरा सपना देखकर उठा है। वो उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नियान के साथ रहने की वजह से जिलिन थोड़ा रिलैक्स तो फील कर रहा था। देखा जाए तो नियान को जिलिन का पास्ट तो पता नहीं था, लेकिन जिलिन का ये अच्छा बिहेवियर धीरे धीरे नियान को जिलिन के करीब जरूर कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो जिलिन का असिस्टेंट होता है वो जिलिन को यहाँ पर आकर बताने लगता है कि नियान के जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जिलिन को लगने लगता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर कुछ बकवास ना कर दें। नियान यहाँ पर आती है तो जिलिन उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। नियान अपने पेरेंट्स को पहचानती थी। उसके पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं। वो लोग भी नियान को कुछ बताना चाह रहे थे। वो बहाने से उसे बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन जिलिन जाने नहीं देता। तभी नियान के फादर जिलिन से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ बाहर चलो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नियान जिलिन और उसके फादर की थोड़ी दूर से बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे।
हालांकि उसे कुछ क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। जिलिन नियान के फादर के सामने जाता है तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने भाई के फियांसे को तुम कैसे छीन सकते हो। जिलिन कहता है मेरी शादी बचपन में ही नियान से फिक्स हो गई थी, तो वो हुओ की फियांसे कैसे हुई, और अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। अब दोनों ही थोड़ी जोर से बातें करने लगते हैं। नियान वहाँ पर आती है और पूछती है क्या तुम मेरे पापा से लड़ रहे हो। जिलिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। नियान कहती है कि क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिलिन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नियान गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि जिलिन ने उसे कुछ छुपाया है और वो गलती से वहाँ पे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। वेल अभी इसी मोमेंट पर इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जब नियान स्विमिंग पूल में गिरती है तो उसे पिछली सारी मेमोरी याद आने लग जाती है, वो के साथ उसका रिलेशन, उनकी एंगेजमेंट, और इनके एंगेजमेंट के दिन ही जिलिन का यहाँ पर आकर के नियान को किडनैप करना, ये सब कुछ उसे याद आ जाता है। यहाँ जिलिन नियान को पानी से बाहर निकलता है, वो बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। इसके फादर को लगता है कि शायद नियान को कुछ चीजें याद आ रही होगी, वो अपने बेटे को याद कराने के लिए कुछ बोल रहे थे। जिलिन घबरा जाता है तो वो उसके फादर को डांटते हुए कहता है कि आप दोनों को दोबारा यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो नियान को अंदर लेकर जाता है। अब यहाँ पर हम नियान के पेरेंट्स को बात करते हुए सुनते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके माँ बाप नियान से प्यार नहीं करते। उसके पापा तो उसके असली पापा है, लेकिन जो मॉम है वो स्टेप मदर है। वो कहती है अगले बर्थडे को नियान को उसकी माँ की तरफ से जो सेफ मिलने वाला है और वो खुलने वाला है, तो उससे पहले ही हमें हमारा प्लान कंप्लीट करना होगा। हमें पता चलता है कि नियान की मॉम कोई और है और ये उसकी स्टेप मदर है, और नियान को इन बातों में से कुछ भी बातें पता ही नहीं थी।